कहानी का ये 10वां भाग देखने से पहले इसके पहले 9 भाग अवश्य देखें। मीशा को देखकर रणवीर चौंक कर कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और उससे बोला, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें अंदर आने किसने दिया और तुम क्यों आई हो यहाँ? मीशा बोली, रणवीर प्लीज, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। रणवीर ने मीशा को बाहर निकालने के लिए बेल बजाकर पियून को बुलाया तो मीशा ने कहा, रणवीर प्लीज बस एक बार मेरी बात सुन लो। बेल सुनकर पियून अंदर आया तो रणवीर ने उससे कहा, क्या यही ड्यूटी करते हो तुम? मैंने तुम्हें नौकरी पर क्या इसलिए रखा है कि मेरी इजाजत के बिना तुम किसी को भी अंदर आने दोगे? अगर तुम अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर सकते तो कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। प्यून डरकर बोला, सॉरी सर, मगर मैंने इन्हें रोका था मगर ये रुकी ही नहीं, कहने लगी आप इन्हें जानते हैं। रणवीर गुस्से में बोला, बस इन्होंने कह दिया और तुम मान गए, एक बार मुझसे पूछ लेते। रणवीर की बात सुनकर मीरा बोली, रणवीर प्लीज प्यून को मत डांटो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। मीशा प्लीज, मैं अपने प्यून से बात कर रहा हूँ। मीशा बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, रणवीर प्लीज, मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, बस थोड़ी देर के लिए मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज। रणवीर इतने कठोर मत बनो, बस थोड़ी देर के लिए मुझे यहाँ रुकने दो प्लीज। मीशा ने विनती भरे लहजे में कहा तो रणवीर को उसकी बात माननी पड़ी। फिर वो प्यून से बोला, तुम जाओ और ध्यान रहे दोबारा ऐसी गलती ना हो। अगली बार वार्निंग नहीं दूंगा, सीधा नौकरी से निकाल दूंगा। प्यून मुंह लटका कर बाहर चला गया तो मीशा रणवीर के पास आते हुए बोली, थैंक यू रणवीर, थैंक यू सो मच। रणवीर अपने मन में सोच रहा था, अगर पलक को मीशा के बारे में पता चला और उसने कुछ गलत सोच लिया तो बड़ी मुश्किल से मेरी जिंदगी में खुशियां आई हैं। कहीं अतीत की ये परछाई मेरी इन खुशियों पर ग्रहण ना लगा दे। रणवीर को सोच में डूबा देख मीशा ने कहा, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारा विश्वास बहुत पहले ही खो चुकी हूँ, मगर रणवीर मैंने अगर तुम्हारे साथ गलत किया तो मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ। मीशा के बोलने पर रणवीर अपनी सोचों से बाहर निकला। रणवीर बोला, देखो मीशा, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ मैं काम की बात ही करता हूँ और मेरे पास इतना वक्त ही नहीं है कि मैं गुजरे समय की फालतू बातों में टाइम वेस्ट करूँ। मीशा बोली, मुझे पता है रणवीर, तुम्हारे लिए वो वक्त, उसकी यादें बहुत दर्दनाक है, लेकिन रणवीर मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैंने भी अपने आप को कभी माफ नहीं किया। कई बार मैंने चाहा कि मैं तुमसे आकर माफी मांगू मगर कभी हिम्मत नहीं कर पाई। मगर मैं बहुत खुश हूँ रणवीर, आज तुम्हारी ये तरक्की, ये कामयाबी देखकर मैं सच में बहुत खुश हूँ। आज जो तुम्हारा नाम है, जो इज्जत है, वो सिर्फ तुम्हारी मेहनत का फल है। थैंक्स। मीशा आगे बोली, रणवीर मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या करती, उस वक्त मैं भी नादान थी। क्या अच्छा क्या बुरा इस बात की तब समझ ही कहाँ थी। मुझे लगा मैं जो कर रही हूँ अपने प्यार के लिए कर रही हूँ और प्यार में कुछ गलत या सही नहीं होता, बस प्यार होता है और प्यार के लिए हम जो भी करते हैं वो सब सही होता है। मगर मुझे क्या पता था कि प्यार के नाम पर मेरा इस्तेमाल हो रहा था। जिसे मैंने टूट कर चाहा था और जिसके इशारों पर नाचते हुए मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, उसी ने किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया। रणवीर ने मीशा को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। रणवीर बोला, इट्स ओके मीशा, संभालो अपने आप को। मीशा आगे बोली, उससे सिर्फ दौलत चाहिए थी, दौलत के लिए वो कुछ भी कर सकता था। तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करने के लिए भी उसी ने मुझसे कहा था। उसके प्यार में पागल मैं वही करती गई जो वो कहता गया। मेरे जरिए वो तुमसे अच्छी खासी दौलत हथियाना चाहता था। जब उसका वो प्लान फेल हो गया तो उसे मेरी कोई जरूरत नहीं रही और एक अमीर लड़की के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। मैं पागल उसकी नीयत को कभी समझ ही नहीं पाई, बस आंखें मूंद कर उस पर भरोसा करती रही। असलियत का पता तो तब चला जब मेरा सब कुछ लुट गया। फिर थोड़ा रुक कर उसने एक गहरी सांस ली और आंसुओं से भीगा अपना चेहरा साफ करके रणवीर को देखकर बोली, रणवीर मैं जानती हूँ मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर तुम मुझे माफ कर दोगे तो शायद मैं भी अपने आप को माफ कर सकूं। रणवीर ने चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा, मीशा भूल जाओ वो सब, मैं भी पुरानी बातें भूल चुका हूँ और जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। तुम भी सब कुछ भूल कर आगे बढ़ो। जो बीत गया वो बुरा वक्त था और बुरे वक्त को भुला देना ही बेहतर है। मीशा खुश होते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो रणवीर, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया। रणवीर उसे देखकर बोला, हाँ, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारे अंदर से अच्छी फीलिंग्स ही निकलती हैं और किसी को माफ करने से अच्छा और क्या होगा।
मीशा रणवीर के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं जानती हूँ रणवीर, तुमने हमेशा मुझसे सच्चा प्यार किया है और इतने सालों में तुम मुझे कभी भुला भी नहीं पाए, इसलिए तुम अभी तक अकेले हो। रणवीर, पुरानी बातें भुलाकर क्या हम फिर से एक नहीं हो सकते? रणवीर हैरानी से बोला, ये तुम क्या कह रही हो? मीशा रणवीर के और करीब आते हुए बोली, रणवीर, हमारी जिंदगी में फिर से पुराने दिन लौट सकते हैं, वो सारी खुशियां हमें फिर से मिल सकती हैं। मेरा यकीन करो रणवीर, इस बार मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रणवीर उसे इसरे पास आते देखकर बोला, मीशा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मीशा उसके बिल्कुल करीब आकर बोली, मुझे पता है रणवीर, तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें खोने के बाद मुझे तुम्हारे सच्चे प्यार का एहसास हुआ और तब मैं भी खुद को तुमसे प्यार करने से रोक नहीं पाई। रणवीर, मैं तुम्हें बहुत प्यार दूंगी, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। बस मुझे एक मौका दो रणवीर, अपनी गलतियां सुधारने का। हम एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहेंगे। कहकर मीशा रणवीर के पास आकर उसके गले से लग गई। अचानक मीशा के ऐसा करने से वो कुछ समझ ही नहीं पाया। इससे पहले कि वो मीशा को खुद से अलग कर पाता, तभी केबिन का दरवाजा खुला और पलक अंदर आई। किसी लड़की को रणवीर से लिपटी देखकर पलक के होश उड़ गए। आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया। पलक दरवाजे पर ही खड़ी हो गई। उसकी अंदर आने की हिम्मत नहीं हो रही थी। पलक को देखकर रणवीर हड़बड़ाकर मीशा से अलग हुआ और उससे दूर होकर घबराकर उसने पलक को देखा। पलक हैरान नजरों से उन्हें देखकर बिना कुछ कहे चुपचाप वापस जाने लगी। फिर रुककर बोली, सॉरी सर, मैं बाद में आती हूँ। रणवीर उसकी बात सुनकर एकदम से बोला, एक मिनट पलक, यहाँ आओ। पलक ने रणवीर की तरफ प्रश्न भरी नजर से देखा तो रणवीर उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। पलक कुछ समझ नहीं पा रही थी, वो हैरानी से रणवीर को देख रही थी। रणवीर उसके साथ मीशा के पास आकर पलक से बोला, पलक, हक है तुम्हारा मुझसे सवाल करने का। अगर मन में गुस्सा है तो गुस्सा मुझ पर निकालने का। तुम क्या कर रही थी? चुपचाप वापस जा रही थी, वो भी सॉरी कहकर। तुम क्यों सॉरी कहोगी? मुझे तुम्हारी यही बात बुरी लगती है पलक। जहाँ गुस्सा दिखाना चाहिए वहां दिखाओगी नहीं और बेवजह हर वक्त मुझसे झगड़ती रहती हो। मीशा ये देखकर हैरान हो रही थी कि रणवीर एक मामूली सी लड़की से ऐसे बात क्यों कर रहा है, जैसे कि वो कोई खास हो। रणवीर पलक के चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला, तुम्हें पता है ना पलक, गलत फहमियों से मजबूत रिश्ता भी बिगड़ जाता है, मगर बात करने से बड़ी उलझन भी सुलझ जाती है। मीशा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो उन दोनों को घूर कर बोली, रणवीर, ये क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है और तुम मुझसे ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? रणवीर पलक की आंखों में देखकर बोला, पलक, तुम कुछ नहीं पूछोगी? ये हक सिर्फ तुम्हारा है और किसी का नहीं। पलक अपने चेहरे से रणवीर के हाथ हटाकर बोली, मैं क्या पूछूं? आप खुद ही बता दीजिए कि कौन है ये और वो आपके गले क्यों लगी थी? क्या ये भी कोई नाटक था मुझे जलाने के लिए? उन दोनों की बातें सुनकर मीशा गुस्से में बोली, व्हाट? तुम होती कौन हो रणवीर से ये पूछने वाली? अपने बॉस से इस तरह से सवाल करने का हक तुम्हें किसने दिया? रणवीर पलक को देखकर लंबी सांस लेकर बोला, थैंक गॉड पलक, तुमने कुछ पूछा तो सही। अब मीशा के सवाल का जवाब मैं दूं या तुम खुद दोगी? पलक ने मीशा को देखकर जवाब दिया, आप ही दे दीजिए। मैं क्या कहूँ जब मुझे पता ही नहीं कि यहाँ हो क्या रहा है। मीशा चिढ़कर पलक को घूर कर बोली, रणवीर, तुम अपनी एम्प्लॉय से ऐसे बात कर रहे हो? रणवीर मीशा को नजरअंदाज करते हुए पलक से बोला, पलक, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में क्या सवाल चल रहा है। अब सवाल है तो उसका जवाब भी मिलना चाहिए। पलक, ये मीशा है। मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताया था ना, ये वही है, मेरी लाइफ का एक क्लोज चैप्टर। पलक ने हैरानी से मीशा को देखा। मीशा भी हैरानी से कभी पलक को तो कभी रणवीर को देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रणवीर उस लड़की को उसके बारे में क्यों बता रहा है। फिर रणवीर पलक के गले में बाहें डालते हुए बोला, और मीशा, ये पलक है मेरी सेक्रेटरी, मगर बहुत जल्द मेरी बीवी बनने वाली है। मीशा तो मानो आसमान से जमीन पर आ गिरी थी। रणवीर की जिंदगी में किसी और लड़की की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो तो रणवीर पर सिर्फ अपना अधिकार समझती थी। वो सोचती थी कि रणवीर कभी मेरे अलावा किसी और से प्यार कर ही नहीं पाएगा। मीशा हैरानी से पलक को देखती रह गई। रणवीर आगे बोला, पलक जिंदगी है मेरी, ये समझ लो कि मैं अगर दिल हूं तो पलक धड़कन है, मैं जिस्म हूं तो पलक मेरी जान है। पलक को पाकर मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान बन गया हूँ।
इसके बिना जीना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ मीशा, और बहुत खुश हूँ। मीशा आंखें फाड़ कर दोनों को देखती रही, फिर हैरानी से बोली, रणवीर ये कैसे हो सकता है? तुम मुझसे प्यार करते थे तो फिर ये? रणवीर तुम ये सब मुझसे बदला लेने के लिए कह रहे हो ना? ये सच नहीं है ना? रणवीर पलक को प्यार से देखते हुए बोला, मीशा दिल में बदले की भावना उसके लिए रखी जाती है जिसके लिए हमारे दिल में हमारी जिंदगी में कोई अहमियत हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारा चैप्टर कब का क्लोज हो चुका है, और मेरी आज की जिंदगी के हर पन्ने पर सिर्फ पलक का नाम है जो मेरे लिए सबसे अहम है। फिर रणवीर पलक को प्यार से देखता रहा तो पलक भी आंखों में ढेर सारा प्यार लिए रणवीर को देखती रही। उन दोनों को एक दूसरे में खोए देखकर मीशा और ज्यादा चिढ़ गई और बोली, तुम मुझे भूल गए? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर ये लड़की है कौन? मीशा की परेशानी भांपते हुए रणवीर पलक के कंधों पर अपनी बाहें रखकर खड़ा हो गया और बोला, मीशा तुम मेरा गुजरा हुआ कल थी जो बीत चुका है, और गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। हम उस वक्त को सिर्फ याद कर सकते हैं, उसे दोबारा जी नहीं सकते। पलक मेरा आज है और आने वाला कल भी, और अब मैं अपनी पूरी जिंदगी पलक के साथ गुजारना चाहता हूँ। मीशा ये सुनकर उनको घूर कर गुस्से से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद पलक रणवीर से बोली, मगर आपने उसे गले क्यों लगाया? रणवीर बोला, मैंने नहीं लगाया, वह खुद मुझसे लिपट गई, तुम्हें क्या करता? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक पलक रणवीर के गले से लग गई और बोली, पता है आपको उसके साथ देखकर मैं कितना डर गई थी। मुझे लगा कि आप। रणवीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, है ना? पलक ने रणवीर से अलग होकर अपना सिर झुकाकर हाँ में गर्दन हिला दी। रणवीर उसका चेहरा ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए बोला, और अब? पलक ने नजर उठाकर रणवीर को देखा और फिर मुस्कुराकर एकदम से फिर से रणवीर के गले से लग गई और बोली, अब बस इतना कि आपको सिर्फ मुझसे प्यार है, बहुत बहुत सारा प्यार। रणवीर ने खुश होकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। रणवीर बोला, मेरे प्यार पर कभी शक मत करना पलक, क्योंकि मेरे लिए तुमसे बढ़कर और कोई नहीं। पलक रणवीर से अलग होकर बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। विश्वास ही तो प्यार की नींव होता है, अगर नींव ही कमजोर होगी तो प्यार मजबूत कैसे होगा? रणवीर मुस्कुराकर बोला, वैसे तुम कभी कभी समझदारी की बातें भी कर लेती हो। अच्छा एक बात तो बताओ पलक, तुम मुझे सर कहना कब बंद करोगी? पलक एकदम से रणवीर से अलग होकर हैरानी से रणवीर को देखकर बोली, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको सर ना कहूं तो क्या कहूं? पलक मेरा एक नाम है, तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए। मगर मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं ले सकती? आप बॉस है ना मेरे, सेक्रेटरी अपने बॉस का नाम कैसे ले सकती है? हमारी शादी होने वाली है पलक, जैसे हर लड़की अपने होने वाली पति का नाम लेती है वैसे ही तुम भी मेरा नाम ले सकती हो। जब तुम हर वक्त मुझे सर कहती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हर वक्त बॉस और सेक्रेटरी की फीलिंग आती है। हाँ तो मैं आपकी सेक्रेटरी तो हूँ, ऑफिस के बाहर भी। तुम ऑफिस के बाहर भी मुझे सर कहती हो, वो तो आदत पड़ गई है ना। रणवीर बोला, तो फिर हटाओ इस आदत को, आज से तुम मुझे सर नहीं रणवीर कहोगी। पलक शर्मा कर बोली, सर अभी हमारी शादी नहीं हुई ना, शादी के बाद मैं आपको नाम से ही बुलाऊंगी। नहीं तुम अभी मेरा नाम लोगी? नहीं सर, शादी के बाद लूंगी। पलक तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो, तुम मुझे अभी और इसी वक्त से रणवीर कहकर बुलाओगी। पलक रणवीर के गुस्से से डरकर मासूमियत से बोली, ठीक है कहती हूँ रणवीर। अपना नाम पलक के मुंह से सुनकर रणवीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। फिर पलक मुस्कुराते हुए बाहर जाने लगी तो जाते हुए बोली, मैं चलती हूँ रणवीर सर। कहकर पलक हंसते हुए तेजी से वहां से भाग गई। उसे भागते देखकर रणवीर भी मुस्कुरा दिया। लव यू पलक, तुम बस ऐसे ही हंसती रहो, फिर चाहे मुझे कुछ भी कहकर बुलाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पलक रणवीर और उसके प्यार को अब दिल से अपना चुकी थी। अब वो अपने अतीत को पीछे छोड़कर रणवीर के साथ नई जिंदगी के सपने सजा रही थी। रणवीर बहुत खुश था पलक के साथ अपने आने वाली जिंदगी को लेकर। उसने बहुत से ख्वाब सजा लिए थे। वो पलक को जिंदगी की हर खुशी देना चाहता था, हर वो चीज उसके कदमों में रख देना चाहता था जिसे वो नजर भरकर देख भी ले। अरुणा देवी जी की जिंदगी का एकमात्र सपना था रणवीर की शादी। जब होने जा रही थी वो बेहद खुश थी ये सोचकर कि अब रणवीर अपनी जिंदगी में अकेला नहीं रहेगा। जिंदगी के हर सुख दुख में कोई उसके साथ होगा, जो उसकी कमजोरी में उसकी ताकत बनेगा, मुश्किलों में उसे सहारा देगा। वो जब अंधेरों में गिरेगा
तो कोई होगा जो अपने प्यार की रोशनी लेकर उसके साथ चलेगा। जब वो भीगेगा तो पलक उसे संभालेगी, वो भटकेगा तो पलक उसे सही राह दिखाएगी। जब जिंदगी के दुखों की धूप उसे जलाएगी तो पलक का प्यार छांव बनकर उसकी रक्षा करेगा। जिंदगी के हालात चाहे जैसे भी हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ हर हालात का सामना कर लेंगे। अरुणा देवी जी को पलक पर पूरा यकीन था कि वो बुरे से बुरे हालात में भी रणवीर का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। रणवीर को जिस प्यार की तलाश है, वो सच्चा प्यार पलक उसे देगी। अब उन्हें रणवीर के भविष्य को लेकर कोई फिक्र नहीं थी। मीशा जयपुर में सेटल होने के लिए कोई काम करना चाहती थी, मगर वो नौकरी नहीं, कोई अपना काम शुरू करना चाहती थी। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो एक बार फिर रणवीर से मिलने के लिए उसके पास गई और फिर उसने रणवीर और पलक दोनों से अपने उस दिन के बर्ताव के लिए माफी मांगी। उन दोनों ने उसे माफ कर दिया। फिर मीशा ने उन दोनों को जिंदगी की शुभकामनाएं दी। मीशा ने रणवीर से अपना काम शुरू करने के लिए सलाह मांगी और रणवीर से कहा कि अगर रणवीर चाहे तो वो रणवीर पलक की शादी की वेडिंग प्लानर बन सकती है। इस तरह से वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित भी कर लेगी और अपने काम की शुरुआत भी अच्छी हो जाएगी। रणवीर एक नामी आदमी है, उसकी वेडिंग प्लानर बनने से उसके बिजनेस को काफी फायदा हो सकता है। मीशा की इस प्रपोजल को रणवीर ने तो बहाना बनाकर मना करने की कोशिश की, मगर पलक ने उसे हाँ कह दिया और मीशा की जिंदगी की नई शुरुआत करने में मीशा की मदद करने के लिए रणवीर को भी मना लिया और इस तरह मीशा रणवीर पलक की वेडिंग प्लानर बन गई। शादी के कार्ड बढ़ चुके थे, हर तरफ खुशी का माहौल था। सभी इस शादी से खुश थे। एक मीरा के सिवा ऑफिस का पूरा स्टाफ खुश था। उनकी शादी के फंक्शन शुरू होने से पहले उनके लिए एक पार्टी रखी गई, जो मीशा की तरफ से उनके लिए एक तोहफा था। इस पार्टी में उनका सबसे बड़ा सरप्राइज था उन दोनों का सबसे अच्छा दोस्त नोमी, जो माइक में उन दोनों को शादी की मुबारकबाद देते हुए अचानक उनके सामने आ गया। नोमी को देखकर पलक खुश होकर बोली, नमन तुम अचानक कैसे? नोमी बोला, तो तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे अपनी शादी में नहीं बुलाओगी तो क्या मैं तुम्हारी शादी में नहीं आऊंगा? और रणवीर, तुम भी अपने दोस्त को भूल गई, ये तो दोस्ती का दस्तूर नहीं। आई एम सो सॉरी नोमी, मुझे लगा कि तुम नहीं आओगे। नोमी ने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है? दोस्त की शादी हो और दोस्त ना आए? तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, तुम दोनों की शादी में मैं कैसे शामिल नहीं होता? रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आई एम सॉरी नोमी, प्लीज मुझे माफ कर दो। नोमी बोला, दोस्त शिकायत तो बहुत है तुमसे, मगर फिर कभी, अभी तो सिर्फ खुशियां मनाने का वक्त है। रणवीर ने आगे बढ़कर नोमी को गले से लगा लिया। पलक ने पूछा, नमन तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? न किसी से मिलकर गए और ना कुछ कहकर गए, ऐसी भी क्या बेर हुई? नोमी ने पलक को देखकर कहा, सॉरी पलक, मगर उस वक्त मेरा जाना जरूरी था। खुद के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, मगर तुम दोनों के लिए मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए इस खुशी में शामिल होने चला आया। और मैं एक सीक्रेट बताऊं? मीशा उनके बीच आकर बोली, ये पार्टी मेरी नहीं, नोमी का प्लान है। नोमी ने फोन पर मुझे ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा और कहा कि तुम दोनों को इस बारे में बिल्कुल पता ना चले। नोमी उन दोनों को देखकर बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? रणवीर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा, लाजवाब। मगर रणवीर, तुम दोनों ने अपनी शादी का जो मुझे सरप्राइज दिया था उससे लाजवाब तो नहीं है ना? नोमी की बात पर रणवीर खामोश रहा। वो बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था और नहीं चाहता था कि पलक को उन दोनों के बीच की बात का पता चले। वो पलक को किसी भी उलझन में नहीं डालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि पलक को ये पता चले कि नोमी उसके लिए क्या फील करता है। पता नहीं इस बात का पलक पर क्या असर होगा, वो कैसे रिएक्ट करेगी। पलक ने नोमी से पूछा, नमन तुम रणवीर सच से किस शिकायत की बात कर रहे थे? नोमी ने जवाब दिया, वह हम दो दोस्तों के बीच की बात है। माना कि तुम रणवीर की बीवी बनने वाली हो, मगर दोस्तों के सीक्रेट जानने का हक एक बीवी को भी नहीं है, ओके? और पलक, ये क्या तुमने सर सर लगा रखा है? तुम अभी भी रणवीर को सर कहकर बुलाती हो, अजीब नहीं लगता तुम्हें? मीशा भी बोली, हाँ पलक, मैंने भी कई बार तुम्हें कहना चाहा मगर कह नहीं पाई। तुम रणवीर को सर क्यों कहती हो? रणवीर, तुम मना नहीं करते इसे सर कहने से? मेरी बात ना मानना इसका पहला शौक है और फिर मैं पलक को किसी बात के लिए फोर्स नहीं करता। इसे अगर मुझे सर कहकर खुशी मिलती है तो ठीक है, सर ही सही, मुझे तो बस पलक की खुशी चाहिए। रणवीर ने पलक को प्यार से देखते हुए कहा तो पलक भी मुस्कुराते हुए उसे प्यार से देखने लगी। मीशा बोली,
हाउ स्वीट, क्या प्यार है। मगर पलक, क्या शादी के बाद भी तुम रणवीर को रणवीर सर कहकर ही बुलाओगी? कैसा लगेगा तुम्हें अपने पति को सर कहकर बुलाते हुए? शादी के बाद बात कैसे करोगी? सर, आज डिनर में क्या बनाऊं? सर, शाम को जल्दी आ जाना। सर, शॉपिंग करने चलते हैं। पलक, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम अपने पति से नहीं अपने बॉस से बात कर रही हो? पलक बोली, नहीं, शादी के बाद थोड़ी ना इन्हें मैं सर कहूंगी। मीशा बोली, मगर ये आदत तो तुम्हें अभी से छुड़ानी पड़ेगी ना। पलक ने जवाब दिया, वो ऑफिस में पूरा दिन सर कहते कहते आदत सी पड़ गई है। मैं कोशिश करूंगी आदत छुड़ाने की। फिर नौमी ने पलक की पसंद का रोमांटिक गाना लगाकर रणवीर और पलक से डांस करने की फरमाइश की तो उन दोनों ने डांस किया। डांस करने के बाद रणवीर अपने दोस्तों से बातें करने लगा और उनके साथ बिजी हो गया और पलक अपनी माँ और अरुणा देवी जी के साथ बातें करने लग गई। दोस्तों के साथ बातें करते हुए रणवीर की नजर बार बार पलक को देख रही थी। आज पलक बहुत खूबसूरत लग रही थी और रणवीर उस पर से अपनी नजर हटा नहीं पा रहा था। पलक मेहमानों के खाने पीने का ध्यान रख रही थी। वो एक एक गेस्ट के पास जाकर पूछ रही थी कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। पलक जिस प्यार और अपनेपन से मेहमानों की देखभाल कर रही थी, रणवीर को वो सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो प्यार भरी नजरों से पलक को निहार रहा था। तभी अचानक उसकी नजर हॉल की छत पर लटके झूमर पर पड़ी, जो धीरे धीरे टूट कर नीचे गिर रहा था और पलक उस झूमर के बिल्कुल नीचे खड़ी किसी से फोन पर बात कर रही थी। रणवीर ने देखा वो झूमर पलक पर गिरने ही वाला था और वो इस बात से बेखबर थी। रणवीर एकदम से तेजी से पलक की तरफ दौड़ पड़ा और इससे पहले कि वो झूमर पलक पर आ गिरता, रणवीर ने वक्त पर पहुंचकर उसे वहां से हटा लिया। जैसे ही रणवीर ने पलक को वहां से हटा लिया, उसके अगले ही पल वो झूमर जमीन पर गिरकर चूर चूर हो गया। अगर रणवीर को पलक तक पहुंचने में 1 मिनट की भी देर हो जाती तो वो झूमर पलक के ऊपर गिरता और उसकी जान चली जाती। रणवीर ने उस झूमर के टूटकर फर्श पर बिखरे कांच को देखा तो ये सोचकर काम किया कि अगर उसे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वो सारा कांच पलक के जिस्म में होता और वो हमेशा के लिए उसे खो देता। तब रणवीर ने घबरा कर पलक को कसकर अपने सीने से लगा लिया। पलक भी डर गई थी। वो भी सहमी सी रणवीर की बाहों में सिमट गई। फिर रणवीर पलक को सिर से लेकर पांव तक देखते हुए बोला, पलक, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? पलक ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप घबराइए मत। रणवीर घबरा कर बोला, तुम बिल्कुल उसके नीचे खड़ी थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं? पलक रणवीर को परेशान देखकर बोली, मगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपने मुझे बचा लिया। रणवीर ने पलक को फिर से गले से लगा लिया। मैं बहुत डर गया था पलक, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। मैं भी डर गई थी, मगर आपने मुझे कुछ होने नहीं दिया। कैसे कुछ होने देता पलक? तुम्हारे बिना तो मैं जी भी नहीं पाता। इतने में अरुणा देवी जी और वसुधा देवी जी भी वहां आ गई। वसुधा देवी जी ने पूछा, पलक, पलक तुम ठीक तो हो ना? कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। वसुधा देवी जी ने पलक को गले से लगा लिया। अरुणा देवी जी ने पूछा, रणवीर तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ मॉम, हम दोनों ठीक हैं। सभी मेहमान उनकी खैरत जानने के लिए वहां जमा हो गए। नौमी और मीशा भी घबराए से उनके पास पहुंचे। नौमी ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? रणवीर ने जवाब दिया, इट्स ओके नौमी, सब ठीक है। मीशा बोली, मगर रणवीर, ये हुआ कैसे? अचानक से झूमर गिर कैसे गया? वो तो शुक्र है तुम्हारी वक्त पर नजर पड़ गई, वरना ना जाने क्या हो जाता। रणवीर गुस्से में बोला, ये तो तुम बताओगी मीशा, ये पार्टी तुमने ऑर्गेनाइज की है ना? तो ये सब देखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी। क्या ऐसे ही तुम अपना बिजनेस करोगी? मीशा, अगर मेरी पलक को कुछ हो जाता तो आई स्वेयर मैं इसी वक्त तुम्हारे जिस्म से तुम्हारी सांसें छीन लेता। रणवीर की आंखों में गुस्सा और नफरत देखकर मीशा सहम गई। पलक मीशा की साइड लेते हुए बोली, आप मीशा को क्यों डांट रहे हैं? इसमें उस बेचारी की क्या गलती है? मीशा ने बेचारा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं पलक, रणवीर ठीक कह रहा है, ये सब देखना मेरी जिम्मेदारी थी। आई एम सॉरी रणवीर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। मैंने इस होटल का बहुत नाम सुना था, मुझे नहीं पता था कि इस होटल की मैनेजमेंट इतनी केयरलेस है। रणवीर ने गुस्से में कहा, आई डोंट केयर कि तुम्हें क्या लगा क्या नहीं, मगर आगे से शादी के सारे फंक्शन किसी होटल में नहीं, हमारे घर में होंगे, फुल सिक्योरिटी के साथ। फिर रणवीर ने होटल के मैनेजर को बुलाकर उनकी लापरवाही की अच्छी तरह से फटकार लगाई। मैनेजर ने और होटल के मालिक ने रणवीर से माफी मांगी और रणवीर को यकीन दिलाया कि वो इसकी पूरी जांच कराएंगे कि झूमर अचानक कैसे गिर गया। थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गए और पार्टी इंजॉय करने लगे।
मगर रणवीर अभी भी उस मंजर को भुला नहीं पा रहा था। रह रह कर उसकी आंखों के आगे वही दृश्य घूम रहा था। रणवीर को देखकर अरुणा देवी जी उससे बोली, रणवीर क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? क्या अभी भी उस बारे में ही सोच रहे हो? रणवीर बोला, मैं बहुत डर गया था मॉम। अगर पलक को कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? अरुणा देवी जी ने उसे समझाया। वो ठीक है रणवीर, तुम्हारे रहते उसे कुछ कैसे हो सकता है? और तू डरने कब से लगा? मेरा बेटा इतना कमजोर कब से हो गया? रणवीर ने जवाब दिया, मैं कमजोर नहीं हूँ मॉम, बस थोड़ा घबरा गया था। आपने देखा था ना मॉम, जमीन पर कितना कांच बिखरा हुआ था। वो सारा कांच पलक के जिस्म में होता। अगर उस तक पहुंचने में मुझे थोड़ी सी भी देर हो जाती तो, और वो लोहे के रोड्स पलक को लगते तो मेरी रूह कांप उठती है ये सोचकर। मॉम, मैं पलक को खो नहीं सकता। अरुणा देवी जी ने रणवीर के चेहरे पर डर देखकर पूछा, वीर, इतना प्यार करते हो तुम पलक से? रणवीर ने उदास आंखों से कहा, मॉम, सालों तक गम और नफरत की आग में जलते जलते मैं तो जीना ही भूल गया था। खुशी क्या होती है इसका एहसास तक करना छोड़ दिया था मैंने। मगर जब से पलक मेरी जिंदगी में आई है, जिंदगी जीने को मन करता है, मुस्कुराने को मन करता है। उसके साथ होने से मन में खुशी का एहसास होता है मॉम। मेरी ये सारी खुशियां उसी से हैं और इन खुशियों को मैं खोने नहीं दूंगा मॉम। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे दिल का सुकून है, इसलिए मॉम मैं उसे खोने से डरता हूँ। अरुणा देवी जी ने रणवीर की बात सुनकर कहा, पलक हमेशा तेरे साथ रहेगी, वो तुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी। ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था और कुछ नहीं, तू इतना मत घबरा। पलक फिर से मेहमानों की आवभगत में लग गई। रणवीर कुछ देर तक उसे दूर से देखते रहा, फिर अचानक वो उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे मेहमानों की भीड़ से अलग ले गया। पलक ने हैरानी से पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? सब लोग क्या सोचेंगे? अचानक रणवीर ने पलक को अपनी बाहों में भर लिया। पलक समझ गई कि रणवीर अभी भी उस हादसे के शौक में है। वो उसे तसल्ली देते हुए बोली, आप अभी भी उसी बात को लेकर परेशान हैं। आप देख रहे हैं ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो एक हादसा था जो टल गया, आपने मुझे कुछ होने नहीं दिया। आई नो पलक, तुम ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ, बस थोड़ा सा घबरा गया था। बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, तुम्हें खोने के ख्याल से ही तड़प जाता हूँ। पलक ने कहा, किसमें इतनी हिम्मत है? सब जानते हैं कि मैं रणवीर की पलक हूँ, रणवीर शेखावत की पलक, और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो रणवीर से उसकी पलक को अलग कर सके। रणवीर पलक को कान्हा जी ने मिला है, अब उन्हें तकदीर भी अलग नहीं कर सकती। रणवीर बोला, सच कहा पलक, ये तुमने बिल्कुल सच कहा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो रणवीर से उसकी पलक को अलग कर सके, और मैं ऐसा कभी होने भी नहीं दूंगा। अगर तुम भी कभी मुझसे दूर जाना चाहोगी तो तुम्हें भी मैं जाने नहीं दूंगा। पलक मुस्कुराते हुए बोली, ओ, इतना भरोसा खुद पर? रणवीर बोला, खुद पर नहीं, अपने प्यार पर। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मगर आप मुझे लेकर इतना परेशान क्यों रहते हैं? क्या मुझ पर भरोसा नहीं है आपको? ऐसा नहीं है पलक, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, मगर ये जो वक्त है ना, बड़ा जालिम है, किसी पर रहम नहीं खाता है। मैं बस इस वक्त से डरता हूँ। मत डरिए, हमारे साथ जितना बुरा होना था हो चुका, अब जो होगा वो अच्छा ही होगा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे रणवीर। पलक के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर रणवीर हैरान होकर बोला, रणवीर सर नहीं तो आखिर तुमने मेरा नाम ले ही लिया। चलो अच्छा है, आज एक बात तो अच्छी हुई, तुम सर से रणवीर पर तो आई। आज के बाद अगर तुमने फिर कभी मुझे सर कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? पलक मुस्कुराकर बोली, जी, जो हुक्म सरकार का। रणवीर ने मुस्कुराकर पलक को गले से लगा लिया। आज हल्दी की रस्म थी। उस हादसे के बाद शादी के सारे फंक्शन रणवीर के घर पर ही रखे गए थे। आज शाम को हल्दी और रात को मेहंदी का फंक्शन था। शाम की हल्दी के फंक्शन के लिए रणवीर पलक को उसकी माँ को लेने उनके घर गया। उनके घर का दरवाजा खुला था तो रणवीर चुपचाप अंदर चला गया। अंदर कमरे में पलक और उसकी माँ दोनों कुछ बात कर रही थी। रणवीर ने उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और वो वहीं रुककर उनकी बात खत्म होने का इंतजार करने लगा। मगर उनकी बातों में अपना जिक्र सुनकर वो दरवाजे पर खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। पलक कह रही थी, माँ तुम क्यों चिंता करती हो? रणवीर और अरुणा माँ ऐसी दकियानूसी ख्यालों की नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे हैं और फिर हमारे घर की हालत उनसे छुपी थोड़ी ना है। वो लोग तो हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं करना चाहते।
वसुधा देवी जी बोली, मैं जानती हूँ बेटी, वो लोग बहुत अच्छे हैं, मगर मेरा भी तो कोई फर्ज है ना। शादी का सारा खर्च तो वो लोग कर रहे हैं, मगर मैं माँ हूँ तुम्हारी, ऐसे खाली हाथ कैसे विदा कर सकती हूँ मैं तुझे। वैसे ऐसा नहीं है कि इतने सालों में मैंने तेरी शादी के लिए कुछ बनवाया नहीं। फिर अपनी अलमारी में से वो पलक की शादी के लिए बनवाए गहने निकाल कर पलक को दिखाकर बोली, ये कुछ जेवर हैं जो मैंने तेरी शादी के लिए बनवाए थे। गहने देखकर पलक हैरान होकर बोली, माँ ये गहने तुमने कब बनवाए? तेरे पैदा होने पर मैंने तेरी शादी के लिए तेरे पिताजी और तुझसे छुपाकर घर के खर्च में से बचाकर पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर कोई ना कोई गहना बनवा लेती थी। हाय माँ, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, हमें पता भी नहीं चला और तुमने गहने बनवा लिए। वसुधा देवी जी बोली, बेटी की माँ को करना पड़ता है, मगर पलक तुम्हारे ससुराल के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। उन लोगों के लाखों की कीमत के गहनों के आगे हमारे ये गहने बहुत हल्के हैं। बस यही सोचकर मैं परेशान हूँ कि कहीं तुझे किसी के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। पलक बोली, माँ तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? एक माँ के प्यार और ममता की कीमत कोई लगा सकता है क्या? इन गहनों की कीमत चाहे उनके गहनों के मुकाबले कम हो, मगर मेरे लिए ये गहने अनमोल हैं, क्योंकि इनमें मेरी माँ का ढेर सारा प्यार और दुआएं हैं। पलक बिल्कुल ठीक कह रही है। रणवीर वहीं खड़ा खड़ा बोल पड़ा। आवाज सुनकर पलक और उसकी माँ ने चौंक कर रणवीर की तरफ देखा। माँ ने पूछा, रणवीर बेटा तुम कब आए? रणवीर बोला, जब आप लोग हमारी बुराई कर रहे थे। पलक बोली, बुराई? मगर हमने कब आपकी बुराई की? अभी अभी तुमने कहा कि हमारे गहने सिर्फ कीमती हैं, मगर तुम्हारे गहने अनमोल हैं। मगर वो तो मैंने यूं ही। अच्छा, यूं ही कह दिया था, मतलब तुम्हारे ये गहने अनमोल नहीं है? पलक बोली, नहीं है। रणवीर बोला, अनमोल नहीं है? पलक हड़बड़ाकर बोली, नहीं मेरा मतलब अनमोल है। रणवीर आगे बोला, तो इसका मतलब हमारे गहने बेकार हैं? पलक बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अब माँ बोली, रणवीर बेटा हमारा ये मतलब नहीं था, हम तो बस यूं ही बात कर रहे थे। उन दोनों के घबराए चेहरे देखकर रणवीर मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराते देखकर पलक बोली, आप मुस्कुरा रहे हैं? रणवीर बोला, रिलैक्स, मैं मजाक कर रहा था। पलक चिढ़कर बोली, आप मजाक कर रहे थे? आपको क्या मजा आता है मुझे सताने में? देखो ना माँ, जब देखो मुझे ऐसे ही सताते रहते हैं। वसुधा देवी जी बोली, रणवीर बेटा ये कैसा मजाक है? रणवीर पलक की माँ से बोला, आई एम सॉरी, पलक ने कुछ गलत नहीं कहा। भले ही हमारे गहने कीमती हैं, मगर ये गहने वाकई में अनमोल हैं। हमने गहने खरीदने के लिए क्या किया? बस बाजार गए, पसंद किए, पैसे देकर खरीद लिए। मगर इन गहनों में एक माँ की सालों की तपस्या है, सपने हैं, अरमान हैं। इन गहनों को बनवाते समय आपने कितने सपने सजाए होंगे अपनी बेटी की शादी के लिए। ये सिर्फ गहने नहीं है, ये एक माँ के सपने हैं, आशाएं हैं, तो ये हल्के कैसे हो सकते हैं? क्या सपनों की, अरमानों की कभी कोई कीमत लगाई जा सकती है? नहीं ना। रणवीर की बातों से वसुधा देवी जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक आए, तो रणवीर प्यार से उनका हाथ पकड़कर बोला, और आपको ऐसा क्यों लगा कि पलक को इन गहनों की वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा? पलक की खूबसूरती इन गहनों से नहीं है, उसकी खूबसूरती है उसका खूबसूरत दिल, जिसमें अच्छाई है, नेकी है और दूसरों की मदद करने का जज्बा है। उसकी ये खूबसूरत भावनाएं ही उसे खूबसूरत बनाती हैं। तो आप ही बताइए माँ, जिसके पास इतना अनमोल गहना हो और आप जैसी माँ का प्यार हो, वो किसी से कम कैसे हो सकती है? रणवीर की भावनापूर्ण बातें सुनकर माँ अपनी आंखों से बहते आंसू साफ करके मुस्कुराकर बोली, मेरी बेटी बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला, जो उसके चेहरे की खूबसूरती को नहीं बल्कि उसके दिल की खूबसूरती को देखता है। मैं पहले मन ही मन थोड़ा सा डर रही थी कि इतने अमीर घर में, इतने बड़े खानदान में क्या मेरी बेटी खुश रह पाएगी? तुम लोगों के रहन सहन तौर तरीकों में क्या वो खुद को ढाल पाएगी? अगर वो तुम्हारी उम्मीदों पर खरी ना उतर पाई तो क्या होगा? मगर आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम उसे जानबूझकर कभी कोई दुख नहीं दोगे। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम उसे कभी कोई दुख दे ही नहीं सकते। मेरी बेटी तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। जीते रहो बेटा, हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे। रणवीर बोला, आप चलें फंक्शन के लिए, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हल्दी के फंक्शन में दोनों को हल्दी लगाई गई। रात को मेहंदी का फंक्शन था। पलक के हाथों में मेहंदी लग रही थी। पलक की सहेलियों ने उसे घेर रखा था और रणवीर पलक को देखने को भी तरस रहा था।
मगर उसकी सहेलियां उसे पलक से मिलने नहीं दे रही थी। पलक से मिलने के लिए रणवीर की सारी कोशिशें बेकार हो रही थी। मीरा भी उस फंक्शन में मौजूद थी और वह रणवीर को इस तरह पलक से मिलने के लिए तड़पता देखकर चिढ़ रही थी। मीशा मीरा को अकेली खड़ी देखकर उसके पास आकर बोली, क्या बात है मीरा, तुम यहाँ अकेली खड़ी हो? मीरा बोली, तो और क्या करूं, इस ड्रामे से खुश होकर नाचूं? होल्ड ऑन मीरा, इतनी खफा क्यों हो? क्या तुम खुश नहीं हो इस शादी से? मीरा ने पूछा। मेरी बात छोड़ो मीशा, तुम बताओ, क्या तुम खुश हो? तुम भूल रही हो मीरा, मैं इस शादी की वेडिंग प्लानर हूँ। ये शादी मेरे बिजनेस की शुरुआत है, तो मुझे खुशी क्यों नहीं होगी? मीरा ने उसे घूर कर देखा और बोली, मुझे यकीन नहीं होता तुम इतनी आसानी से रणवीर को किसी और का होने दोगी। एक मामूली सी लड़की रणवीर की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगी। तुम्हें नहीं लगता कि पलक की जगह आज रणवीर के साथ तुम्हें होना चाहिए था? मीशा बोली, रणवीर प्यार करता है उससे, मगर उसका पहला प्यार तो तुम थी ना। तुम्हें एक कोशिश तो करनी चाहिए थी अपने प्यार को पाने की। मेरा प्यार कभी भी छीना नहीं जाता। मैंने अपनी गलतियों से रणवीर को खोया है, इसमें पलक का या किसी का भी कोई दोष नहीं। पलक बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छा दिल है उसका, और रणवीर पलक जैसी अच्छी लड़की डिजर्व करता है। मैं खुश हूं उनकी शादी से। मीरा बोली, मुझे यकीन नहीं होता। मीशा बोली, तो यकीन कर लो मीरा, रणवीर की शादी हो रही है और मैं ये शादी प्लान कर रही हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें इस शादी से प्रॉब्लम क्या है। मीरा चिढ़कर बोली, जाने दो, तुम नहीं समझोगी। इतना कहकर मीरा वहां से चली गई। मीशा उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगी और खुद से बोली, मैं नहीं समझूंगी, जबकि तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। नौमी मन से तो उदास था, मगर पलक के लिए खुश था, क्योंकि वो रणवीर के साथ खुश थी और रणवीर की जिंदगी में भी बरसों के बाद खुशी आई थी। दोनों के उदास दिलों को प्यार की मंजिल मिल गई थी। वो दोनों ही नौमी की जिंदगी में खास जगह रखते थे। उन दोनों की खुशी देखकर नौमी का मन भी खुश था, मगर रणवीर जानता था कि नौमी पलक के लिए क्या फील करता है, इसलिए उसे नौमी का पलक के साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं कि उसे उनके रिश्ते पर शक था, पलक पर तो वो आंख मूंद कर भरोसा कर सकता था, मगर नौमी, अगर वो पलक का सिर्फ दोस्त होता तो उसे उनके रिश्ते से कोई एतराज ना होता, मगर नौमी पलक से प्यार करता था और इस बात से रणवीर को एतराज था। पलक के बारे में कोई ऐसा सोचे, ये रणवीर को मंजूर नहीं था। नौमी जब भी पलक के पास आता, रणवीर उनके बीच आ जाता। आज भी जब पलक और नौमी साथ खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे, तो रणवीर अचानक आकर पलक को साइड में करके उनके बीच खड़ा हो गया। मीशा और मीरा ये देख रही थी। मीशा को रणवीर की ये हरकत कुछ अजीब लगी। नौमी रणवीर और पलक दोनों का दोस्त था, तो फिर रणवीर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? वो मीरा के पास आकर बोली, मीरा, ये रणवीर ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? मीरा ने घूर कर पलक को देखा और चिढ़कर बोली, ये पलक का जादू है जो रणवीर के सिर चढ़ा हुआ है। रणवीर पलक को लेकर कुछ ज्यादा ही पजेसिव है। ऑफिस में भी वो उसे कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते थे। पता नहीं उस पलक में ऐसा क्या है जो रणवीर उसके इतने दीवाने हैं। मीशा बोली, रणवीर ऐसा ही है, वो अपनी चीजों को कभी शेयर नहीं करता। जो उसका है वो सिर्फ उसका है। पलक तो उसका प्यार है, उसके लिए उसका पजेसिव होना हैरानी की बात नहीं है। मीरा बोली, मगर मुझे तो ये कहानी कुछ और ही लगती है। मीशा चौंक कर बोली, क्या मतलब? मीरा बोली, मुझे लगता है नौमी पलक से प्यार करता है। व्हाट? तुम ये कैसे कह सकती हो? मीरा बोली, हैरानी की बात है मीशा, तुमने ये बात नोटिस नहीं की? तुम तो इन कामों में माहिर हो। मीशा मुंह बनाकर बोली, वेरी फनी, मगर तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? नौमी की आंखों में देखो, वो हंस तो रहा है, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक उदासी है, जैसे किसी को खोने की उदासी। और शायद रणवीर को नौमी की फीलिंग्स का पता है। मीशा ने पूछा, ये तुम्हें कैसे पता? मीरा रणवीर को देखते हुए बोली, तुमने देखा नहीं कैसे रणवीर पलक को नौमी से दूर करके खुद उनके बीच में खड़ा हो गया? नौमी का पलक के पास खड़े होना भी रणवीर को मंजूर नहीं है। वाओ, इंटरेस्टिंग, ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। दो प्रेमियों के बीच कोई तीसरा। लेकिन मीरा, ये कैसे हो सकता है? आई मीन, पलक यहाँ इंडिया में और नौमी ऑस्ट्रेलिया में, ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मीरा बोली, ये मैं नहीं जानती, मगर ऐसा लगता है कि नौमी पलक को पहले से ही जानता है। ऑफिस में भी वो काफी आने जाने लगा था और ज्यादातर वक्त वो पलक के साथ ही रहता था। और रणवीर को तब भी ये अच्छा नहीं लगता था।
उन दोनों को साथ देखकर रणवीर हमेशा इरिटेट हो जाया करते थे। क्या किस्मत पाई है ना इस लड़की ने, दो दो अमीर आदमी इसके पीछे पागल है। मीशा बोली, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब तो पूरी कहानी का पता लगाना ही होगा। मीशा नौमी और पलक की कहानी का सच जानने के लिए नौमी के पास गई। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद उसने नौमी से पूछा, नौमी, क्या तुम पलक को पहले से ही जानते थे? आई मीन पलक से काफी अच्छी दोस्ती लगती है तुम्हारी। अब रणवीर और तुम्हारी दोस्ती के बारे में तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारे और रणवीर के डैड दोनों फ्रेंड्स थे। तुम लोगों के फैमिली रिलेशन थे, मगर ये पलक से तुम्हारी दोस्ती समझ में नहीं आ रही। आई मीन तुम ऑस्ट्रेलिया, वो इंडिया, तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? आई एम वेरी कंफ्यूज। नौमी बोला, वो पलक मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी जब मैं इंडिया में था। ओ आई सी, तुम दोनों साथ पढ़ते थे, फिर तो अच्छी खासी दोस्ती होगी ना तुम्हारी पलक से। नौमी बोला, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, हम बस फ्रेंड्स ग्रुप में थे। मीशा बोली, कम ऑन नौमी, क्या मैं जानती नहीं कि लड़कियों के मामले में तुम्हारा रिकॉर्ड कैसे रहा है, और पलक जैसी खूबसूरत लड़की को तुम इग्नोर कर दो, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। नौमी उसे देखकर बोला, तो हाजमे की दवा ले लो, हजम हो जाएगी। पलक मेरे टाइप की लड़कियों में से नहीं थी, वो एक सीधी सादी सिंपल लड़की थी। लड़कों से दोस्ती करना उसे पसंद नहीं था, मगर अमीर लड़कों को कैसे फंसाना है ये वो बहुत अच्छे से जानती है। नौमी गुस्से में बोला, क्या बकवास कर रही हो तुम पलक को जानती ही कितना हो जो उसके बारे में ऐसा बोल रही हो? मीशा बात बदल कर बोली, नहीं मुझे गलत मत समझो, मेरा वो मतलब नहीं था। नौमी उसको गुस्से से देखते हुए बोला, मीशा तुम ये शादी प्लान कर रही हो ना, तो वही करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। नौमी तुम तो बुरा मान गए। अच्छा चलो छोड़ो ये बात, मैंने सुना है कि तुम अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ही ऑस्ट्रेलिया चले गए थे बिना किसी से कुछ कहे, क्यों? तुम अपने काम से काम रखो ना, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की आदत गई नहीं तुम्हारी। मीशा को गुस्से से घूरते हुए नौमी वहां से चला गया। मीशा मुस्कुराते हुए अपने आप से बोली, तुम मुझसे भले ही कुछ ना कहो नौमी, मगर तुम्हारी आंखें साफ बताती हैं, यू लव पलक सो मच। अब बस ये पता करना है कि ऐसा क्या हुआ जो तुम अचानक ऑस्ट्रेलिया चले गए, सब कुछ बीच में छोड़कर। कुछ तो जरूर हुआ होगा। कल संगीत का फंक्शन था। रणवीर और मीशा को एक रोमांटिक गाने पर डांस करवाने के लिए मीशा ने एक डांस टीचर को उन्हें डांस सिखाने के लिए रखा था। आज का फंक्शन खत्म हुआ। रणवीर पलक और उसकी माँ को घर छोड़कर लौटकर अपने कमरे में जाने से पहले अपनी माँ को देखने उनके कमरे में गया। वो दवाई लेकर गहरी नींद में सो रही थी। उन्हें ऐसे बेफिक्र सोते देखकर रणवीर के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। फिर वो अपने कमरे में गया और सोने की तैयारी करने लगा। आज फंक्शन में इतना थकने के बाद भी उसे न थकान महसूस हो रही थी और ना ही नींद आ रही थी। अपने कपड़े चेंज करने के लिए अलमारी में से नाइट सूट लेकर वो चेंज करने के लिए बाथरूम में जाने ही वाला था कि तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। फोन विकास का था। उसे किसी नए प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन के लिए कोई जानकारी चाहिए थी जो रणवीर के पास एक फाइल में थी। रणवीर ने फाइल अपनी अलमारी की ड्रॉर में से निकालकर विकास को जानकारी दी, फिर फाइल ड्रॉर में रख दी और ड्रॉर बंद करने ही लगा कि तभी अचानक उसकी नजर ड्रॉर के कोने में किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। रणवीर ने उसे उठाकर देखा तो एक सोने की चेन थी। उस चेन को देखकर उसे याद आया जिसे वो इतने वक्त से बिल्कुल भूल चुका था। ये पलक की वही चेन थी जो पलक ने उस केमिस्ट को रणवीर की माँ की दवाई के बदले में दी थी। उस दिन पलक के चले जाने के बाद रणवीर हॉस्पिटल में आया तो उसे डॉक्टर से और अपने ड्राइवर से पलक के बारे में पता चला था, मगर वो पलक से तब मिल नहीं पाया था और अनजाने में उससे टकराया और दोनों में तकरार हो गई। उस पल के याद आते ही रणवीर के होंठों पर मुस्कान आ गई। फिर उस दिन रणवीर जब दोबारा वहां से दवाई लेने गया तो दवाई की पर्ची देखकर उस केमिस्ट वाले ने रणवीर से पूछा, ये वही पेशेंट है ना जिन्हें एक लड़की सड़क से उठाकर लाई थी? वो मेरी मॉम है और उनका नाम अरुणा देवी शेखावत है। केमिस्ट बोला, पहले जो लड़की दवाई लेने आई थी उसके पास दवाई लेने के लिए पैसे नहीं थे, तो वो दवाई के बदले में अपनी सोने की चेन मुझे दे गई थी और कहकर गई थी कि जब उसके पास पैसे होंगे तो वो अपनी चेन वापस ले जाएगी। क्या आप बता सकते हैं कि वो कब आएगी? दरअसल मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी पर जाना है, शायद वो दोबारा यहाँ आए तो मैं उसे मिल ना पाऊँ, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस चेन का क्या करूँ। वो लड़की दवाई के बदले में अपनी सोने की चेन आपको दे गई, पागल थी क्या वो?
केमिस्ट बोला, जी कोई पागल ही थी, वरना किसी अनजान के लिए कौन इतना करता है। मगर अब मैं क्या करूं। उस वक्त वो इतनी जल्दी में थी कि वो अपना नाम, पता, फोन नंबर कुछ भी देकर नहीं गई। आप ऐसा कीजिए, ये चेन मुझे दे दीजिए, मैं आपको दवाई के पैसे देता हूँ, आप मेरा विजिटिंग कार्ड रख लीजिए। जब भी वो लड़की आपके पास आए तो आप उसे इस पते पर भेज दीजिएगा, ताकि वो अपनी चेन वापस ले जाए। और मेरी मॉम के लिए उसने जो भी किया है तो मैं उसे थैंक्स भी कह दूंगा। रणवीर ने उसे पैसे देकर चेन उससे ले ली। कुछ वक्त तक रणवीर उसके बारे में हॉस्पिटल के रिसेप्शन से फोन करके पता करता रहा। फिर वो अपने काम में बिजी होकर उसके बारे में भूल गया। पलक से मिलने के बाद भी उसे चेन वाली बात याद नहीं आई और वो उसे उसकी चेन वापस नहीं दे पाया। मगर आज उसे सब कुछ याद आ गया। वो चेन देखकर रणवीर मुस्कुरा दिया और चेन को देखकर बोला, तो ये वो चेन है जिसने अनजाने में ही हम दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया था। पलक कितनी खुश होगी अपनी चेन वापस पाकर। वो तो खुशी से उछल ही पड़ेगी। मगर नहीं, ऐसे नहीं, ये चेन उसके लिए बहुत स्पेशल होगी। तो क्यों ना उसकी ये स्पेशल चीज उसे किसी स्पेशल मौके पर स्पेशल तरीके से ही दी जाए। और फर्स्ट नाइट से स्पेशल और क्या होगा। उसकी खुशी डबल हो जाएगी उस स्पेशल मौके पर ये स्पेशल गिफ्ट पाकर। रणवीर ये सोच ही रहा था कि उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। उसने फोन देखा। इस बार फोन पलक ने किया था। पलक का फोन देखकर रणवीर खुश हो गया और फोन कान से लगाकर बोला, तो अभी तक सोई नहीं आप। पलक बोली, आप भी तो नहीं सोए। रणवीर मुस्कुराकर बोला, आप सोने देंगी तो सोऊंगा ना। ओह सॉरी, मैं फोन रखती हूँ, आप सो जाइए, गुड नाइट। अब ये क्या बात हुई, पहले फोन करती हो फिर बात भी नहीं करनी। फोन किया है तो बात करो ना। आज नींद तो वैसे भी नहीं आ रही। अच्छा, तो क्या कर रहे हो। बस आपके ही ख्यालों में खोया हूँ। इतनी जल्दी, अभी थोड़ी देर पहले हुई है मुझे आपके पास से आए हुए। इस दिल दिमाग पर सुरूर बनकर हर वक्त तुम ही तो छाई रहती हो, तो ख्याल भी तुम्हारा ही रहता है। सुरूर यानी नशा। इतना नशा अच्छा नहीं होता जनाब, लीवर खराब हो जाता है। पलक ने रणवीर को छेड़ते हुए कहा। तो रणवीर चिढ़कर बोला, रोमांस का कचरा कैसे किया जाता है, कोई तुमसे सीखे। लगता है रोमांस करना भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। रणवीर को चिढ़ते देखकर पलक हंस पड़ी। खैर बताओ, फोन क्यों किया था। ऐसे ही नींद नहीं आ रही थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। मुझे पता था आप भी जाग रहे होंगे। नींद कहाँ से आएगी, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है इंतजार मुश्किल होता जा रहा है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं पलक, 2 दिन बाद हम एक हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। पलक जल्दी आ जाओ ना, अब इंतजार नहीं होता। बस अब तो थोड़ा ही वक्त है, फिर तो हमेशा के लिए मुझे आपके पास ही रहना है। जानती हो पलक, फर्स्ट नाइट को मुंह दिखाई में मैं तुम्हें ऐसे गिफ्ट देने वाला हूँ जिसे देखकर तुम्हारी खुशी दुगनी हो जाएगी। अच्छा, क्या गिफ्ट है, अभी जानना चाहती हो। हाँ बताइए ना क्या गिफ्ट है। तो फिर ठीक है, तुम अभी यहाँ आ जाओ, हमें भी फर्स्ट नाइट मना लेते हैं, फिर मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा और तुम मुझे। पलक उसकी बात बीच में काट कर बोली, धत बेशरम कहीं के। रणवीर बोला, अरे इसमें बेशर्मी की क्या बात है, होने वाला पति हूं मैं तुम्हारा, हक बनता है मेरा। तो बोलो डील मंजूर है। पलक जल्दी से बोली, मुझे नींद आ रही है, मैं अब सोने जा रही हूँ, ओके गुड नाइट। फिर पलक ने जल्दी से फोन बंद कर दिया। रणवीर मुंह बनाकर बोला, काम की बात करो तो नींद आ जाती है, एक बार शादी होने दो फिर देखूंगा नींद कैसे आती है। रणवीर ने फोन बेड की साइड ड्रॉर के ऊपर रख दिया और अपने हाथ में पकड़ी हुई चेन देखने लगा। उस चेन में हार्ट शेप का एक लॉकेट था। रणवीर ने देखा वो लॉकेट खुल सकता था। रणवीर ने उसे खोलकर देखा। उस लॉकेट के दोनों साइड में फोटो लगी थी। एक फोटो पलक की थी, दूसरी अरुण की थी। पहले तो रणवीर उसे बंद करके साइड में रखने लगा, मगर फिर लॉकेट खोलकर अरुण की फोटो दोबारा देखने लगा। अरुण की शक्ल उसे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। रणवीर उस फोटो को गौर से देखते हुए दिमाग पर थोड़ा जोर डालकर याद करने की कोशिश करने लगा। दिमाग पर जोर डालकर सोचने पर उसे याद आया कि उसने अरुण को कहाँ देखा था। रणवीर को वो रात याद आई जब उसकी गाड़ी से टकराकर किसी की मौत हो गई थी। अब रणवीर को पूरी तरह से याद आ गया था कि वो अरुण ही था जिसकी रणवीर की गाड़ी से टकराकर मौत हो गई थी। वो सब याद आते ही रणवीर के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने चैन को ऐसे अपने हाथ से फेंका जैसे उसे कोई करंट लग गया हो। रणवीर बड़बड़ाया, वो अरुण था, पलक की जिससे शादी होने वाली थी, पलक जिससे प्यार करती थी। पलक के कहे शब्द रणवीर के कानों में गूंजने लगे।
एक रईसजादे की गाड़ी ने कुचल दिया मेरे अरुण को। उस रईसजादे ने सारा इल्जाम अरुण पर लगाकर खुद को बचा लिया। उसके पैसे और पावर के आगे हम गरीबों की एक नहीं चली। मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि इस जिंदगी में वो मेरे सामने कभी ना आए, उसके बारे में मुझे कभी पता ना चले। अगर कभी वो मेरे सामने आ गया तो मैं अपनी माँ से किया वादा भूल जाऊंगी, और तब कहीं माँ की ममता पर अरुण का प्यार भारी न पड़ जाए। रणवीर के दिल पर हथौड़े बजने लगे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो लगातार बड़बड़ा रहा था, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ओ गॉड, ये क्या हो गया? अगर पलक को पता चला कि अरुण का एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ है तो? नहीं, वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। नहीं पलक, वो एक्सीडेंट मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मेरी कोई गलती नहीं थी, वो एक हादसा था। हाँ हाँ, पलक समझेगी इस बात को। प्यार करती है वो मुझसे। वो ऐसे कैसे छोड़ सकती है? मैं समझाऊंगा उसे। उसे समझना होगा उसे। रणवीर के दिल में एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका दिल फट जाएगा। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ समय बाद उसने अपने आप को थोड़ा संभाला। फिर उसने विकास को फोन करके मिलने के लिए कहीं घर के बाहर बुलाया और फिर खुद गाड़ी लेकर उससे मिलने चल पड़ा। आगे क्या होगा? क्या पलक को रणवीर की सच्चाई पता चल जाएगी? क्या रणवीर और पलक की शादी हो पाएगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।